कान्हा, क्या दिख रहा है तुम्हें भविष्य काल में? बरसाना। बरसाना गांव? उससे हमारा क्या संबंध? संबंध प्रेम का है दाऊ। और ये तुम्हारा अंतिम वाक्य सदा की तरह कुछ स्पष्ट कहना ही नहीं होता, तो विषय छेड़ते क्यों हो? आतुरता जगाने के लिए? यही आतुरता बनाए रखिए दाऊ, क्योंकि ये ऐसी प्रेम की गाथा है जो सबको सुनानी भी है और दिखानी भी है। और बरसाना में जो भी घटित हुआ है, ये सब मेरे ही लीला का भाग है दाऊ। हमारे सुंदर बरसाना की ये क्या दशा हो गई? कल रात्रि की आंधी ने संपूर्ण गांव तहस नहस कर दिया। अब इस गांव में भला अब हम कैसे रहेंगे, कैसे अपना जीवन व्यतीत करेंगे? अब हमें इस बारे में मुखिया जी से बात करनी होगी। हाँ, हमें मुखिया जी से बात करनी होगी। मुखिया वृषभान जी, सुप्रभात। कैसी सुप्रभात मुखिया जी? देखिए ना, हमारे इस सुंदर गांव की क्या दशा हो गई है। अब आप ही बताएं कि हम क्या करें। इस परिस्थिति से मैं अवगत हूँ, परंतु इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप ही बताइए। प्रकृति के आगे कौन क्या कर सकता है? अवश्य भगवान हमारी कोई परीक्षा ले रहे होंगे। हो सकता है कि वो चाहते हों कि हम अपने प्रिय बरसाना का पुनः निर्माण करें। परंतु बरसाना का पुनर्निर्माण करना इतना सरल नहीं होगा मुखिया जी। इसमें अधिक समय लग जाएगा, कड़ी मेहनत लगेगी। अवश्य मेहनत तो करनी पड़ेगी और ये सरल भी नहीं होगा। परंतु इसके अलावा हमारे पास कोई और विकल्प है भी तो नहीं। मुखिया जी ठीक कह रहे हैं। तो ठीक है, हम सब साथ मिलकर भगवान का नाम लेकर पुनः निर्माण का कार्य आरंभ करेंगे। हाँ मुखिया जी, हम आपके साथ हैं। किंतु उससे पहले मेरा एक आवश्यक कार्य है जिसे मैं संपन्न करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं पंचायत सभा में आप सभी से मिलूंगा और पुनर्निर्माण की योजना पर चर्चा करूंगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कल रात आई आंधी तो बड़ी ही भयानक थी मुखिया जी। घर के द्वार और खिड़कियां तो वायु के वेग से ऐसे खड़क रही थी मानो कोई अपने हाथों से तीव्र गति से उसे खटखटा रहा। परंतु नारायण की कृपा से किसी प्रकार का भारी नुकसान नहीं हुआ। ये जो थोड़ी बहुत क्षति पहुंची है, बस हमें उसकी मरम्मत करनी पड़ेगी। यहाँ तो फिर भी सब ठीक ही है, परंतु आर्य, यमुना पे हमने जो घाट बनाया था, पता नहीं उसकी क्या अवस्था हुई होगी। उसके तो निर्माण को भी इतना समय नहीं हुआ है कि वो अच्छे से सूख के उपयोग के लिए सज्ज हो। नारायण करें कि घाट को अधिक क्षति ना पहुंचे। मुझे लगता है कि हमें चलकर घाट को एक बार देखना चाहिए। चलिए। कान्हा, चलो चलो। क्या हुआ कान्हा? अभी तो तुम्हें खुशी होनी चाहिए ना। विचार करो, घाट को बना हुआ देख वृंदावन वासी कितने प्रसन्न होंगे।
कुछ बोलोगे भी? केशी घाट तो ठीक है ना? हाँ दाऊ। तो फिर तुम उदास क्यों बैठे हो? घाट को लेकर तुम्हें कोई चिंता तो नहीं? नहीं, मुझे घाट की नहीं, किसी और बात की चिंता सता रही है दाऊ। किस बात की चिंता? ये केशी घाट मैंने केवल वृंदावन वासियों के कारण नहीं बनवाया, बल्कि किसी और भी कारण से बनवाया था। कौन सा कारण? एक विशेष कारण से विशेष व्यक्ति के लिए बनवाया है। वो विशेष व्यक्ति जो हमारे वृंदावन में अतिथि के रूप में आने वाले हैं। विशेष व्यक्ति कौन है वो? वो विशेष व्यक्ति बरसाना की राधा रानी है। कृष्णा कृष्णा राधा राधा कृष्णा 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 राधा राधा, कोई बात नहीं राधा, ऐसे दुखी नहीं होते। कैसे दुखी ना हूँ माँ, मेरे सिंगार का संदूक गिरकर टूट गया। सारी सामग्री खराब हो गई, मेरी बिंदी, काजल, कंगन, अलका सब खराब हो गया। अब आप ही बताओ माँ, मैं सुंदर कैसे दिखूंगी? यदि मैं सुंदर नहीं दिखूंगी तो रानी कैसे बनूंगी? यही श्रृंगार है जो राधा को रानी बनाता है, और मैं रानी नहीं बनूंगी तो मुझे राधा रानी कहकर कौन पुकारेगा? मैं पुकारूंगी ना, मेरी राधा रानी। भले ही तुम सबके लिए राधा होगी, पर मेरे लिए तो सदा ही रानी रहोगी। मेरी प्यारी राधा रानी, है ना? और रानी बनने के लिए मेरी राधा को किसी भी श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है। असंभव। सब संभव है। रानी बनने के लिए सुंदरता रूप की नहीं, मन की सुंदरता आवश्यक है, और मेरी राधा का मन तो सबसे सुंदर है। पर सुंदर देखने के लिए श्रृंगार आवश्यक होता है। राधा, राधा, मेरी प्यारी राधा रानी मुंह फेरे क्यों खड़ी है? क्या बात है, बताओ बाबा। क्योंकि मेरे श्रृंगार की सारी सामग्री नष्ट हो गई। ओह, इतनी छोटी सी बात के लिए इतने बड़े बड़े आंसू क्यों बहाना? चिंता मत करो, आपके बाबा आपके श्रृंगार के लिए नई नई सामग्री लेकर आएंगे, ठीक है? चलो चलो, अब रोना बंद करो। हाँ? नहीं, मैंने कितने प्रेम से संदूक की देखभाल की, फिर भी नष्ट हो गया। सारी सामग्री खराब हो गई। क्यों बाबा, कैसे हुई? मैं आपको कहीं ले जाना चाहता हूँ। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपके लिए श्रृंगार की नई सामग्री पुनः ले लूंगा। आप चलो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। राधा रानी कभी बिना श्रृंगार किए किसी के समक्ष नहीं जाती बाबा। राधा, तुमने ये कैसी समस्या खड़ी कर दी? जो लीला मैंने तुमसे मिलने के लिए किया, वृंदावन
और बरसाना में अब तुम स्वयं आने से मना कर रही हो? यदि हमारे यहाँ अतिथि आ रहे हैं तो भला किस बात की समस्या है तुम्हें? एक तो तुम्हारी लीला वृंदावन के लिए घाट बनाने की थी, अब अकस्मात ही लीला में विशेष व्यक्ति का आगमन भी हुआ जिसके लिए तुमने घाट बनवाया, जो वृंदावन की अतिथि बन के आ ही रही है, तो तुम्हें समस्या क्या है? समस्या ये है कि जिसके लिए मैंने ये घाट बनवाया वो विशेष व्यक्ति हमारे वृंदावन आएंगे या नहीं मैं भी नहीं जानता, और मैं चाहता हूँ कि वो हमारे अतिथि बनकर हमारे वृंदावन में आ जाए। यदि नहीं आए तो सारी लीला बिगड़ जाएगी। कान्हा, तुम्हारी गोल गोल बातों से तो मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैं तुम्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। कुछ समझ आए ऐसी भाषा में कहो। समय आने पर सब बता दूंगा दाऊ। पता नहीं कब आएगा वो समय। आप दुखी मत होइए आर्य, राधा को मैं संभाल लूंगी। और रही बात बरसाना की, तो मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। आप कोई न कोई मार्ग अवश्य ढूंढ लेंगे, सब ठीक हो जाएगा आर्य। मैं जानता हूँ कीर्तिदा, सब ठीक हो जाएगा, किंतु कैसे ठीक होगा ये नहीं जानता। ये सब कुछ जो भी हुआ है वो होना नहीं चाहिए। पता नहीं भगवान मुझे किस भूल की सजा दे रहा है। हम सब ने प्रेम से मिलकर यह बरसाना का निर्माण किया, उसकी देखभाल की, परंतु जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी अवश्य होता है। कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकल आएगा आर्य। मेरी बात सुनो कीर्तिदा, गांव की परिस्थिति को नियंत्रण में लाने में समय लगेगा। हमें बरसाना का पुनर्निर्माण करना होगा। इसलिए मेरा ये सुझाव है कि तुम राधा को लेकर मेरे प्रिय मित्र के यहाँ चले जाओ। मैं यहाँ सब संभाल लूंगा, और जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम पुनः लौट आना। आपके मित्र वो वृंदावन वाले नंद और यशोदा जी? हाँ, मेरा प्रिय मित्र नंद। अब मैं तुम्हारे जाने की व्यवस्था करता हूँ। ऐसी परिस्थिति में मैं बरसाना को छोड़ के कैसे जा सकती हूँ आर्य? तुम्हें जाना होगा कीर्ति। नहीं आर्य, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती। जाना होगा कीर्ति। नहीं आर्य, मैं नहीं। हमारी राधा के लिए तुम्हें जाना होगा। मैं अपनी पुत्री राधा के नेत्रों में आंसू नहीं देख सकता। वो वृंदावन जाएगी तो उसका मन परिवर्तित होगा, प्रसन्नता मिलेगी उसे। तुम वहां जाने के लिए सज्ज हो जाओ, तुम्हें वहां कोई परेशानी नहीं होगी। मेरा मित्र नंद तुम्हारी हर तरह से देखभाल करेगा। परंतु आर्य, हमें अपनी पुत्री राधा के लिए करना होगा कीर्ति। उसे किसी प्रकार की समस्या ना हो, उसे किसी वस्तु की कमी ना हो, उसके लिए तुम्हें वहां जाना आवश्यक है। ठीक है आर्य, मैं राधा को ले जाने के लिए सज्ज हूँ। परंतु क्या राधा मेरे साथ आएगी? उसे कैसे भी मनाना तो होगा। देखता हूँ राधा क्या कर रही है। राधा, कटी कटी कटी, मुझे किसी से बात नहीं करनी। अब तक उदास हो? इतनी छोटी सी बात पर कोई ऐसे करता है क्या राधा? श्रृंगार और छोटी बात, इतनी महत्वपूर्ण बात आपको छोटी बात लगती है? अच्छा, तो ऐसी बात है। राधा, यदि मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं तुम्हें अपने साथ एक ऐसे विशेष स्थान पे ले जाऊंगी जहाँ तुम्हारा श्रृंगार हो या ना हो,
परंतु सब तुम्हें देखते रह जाएंगे। और हाँ, सब तुम्हें राधा रानी कह के भी पुकारेंगे। तो ऐसी कोई जगह हो ही नहीं सकती, आप अशक्त कह रही हैं। परंतु यही सत्य है राधा। भला ऐसा वैसा स्थान कौन सा है जहाँ श्रृंगार का कोई महत्व ही नहीं? उस विशेष स्थान का नाम है वृंदावन। राधा, वहाँ तुम्हें ऐसे मित्र मिलेंगे जो तुम्हें राधा रानी कह के पुकारेंगे। वो तुम्हारे साथ खेलेंगे, तुम्हें रानी की तरह रखेंगे। वहाँ तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी पुत्री। अब भला ऐसे स्थान पर तुम जाना पसंद नहीं करोगी? क्या आप सत्य कह रही हो माँ? 100%। परंतु राधा, तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। कैसा वचन? यही कि तुम आज के पश्चात कभी नहीं रोगी। राधा, राधा, तुम रोती हो ना तो तुम्हारे बाबा भी रोने लगते हैं। तुम्हें अपने बाबा की आंखों में अश्रु अच्छे लगते हैं? नहीं। पुत्री राधा, बाबा, मैं वचन देती हूँ, मैं अब कभी नहीं रोऊंगी, सच्ची। मेरी प्यारी पुत्री। राधा वृंदावन जाने के लिए मान गई है आर्य। हाँ, माँ ने कहा कि मैं वहाँ से जाकर लिए रानी बनकर रह सकती हूँ। सब मेरा ध्यान रखेंगे, मेरे साथ खेलेंगे। आप भी चले ना हमारे साथ। मैं अवश्य आता पुत्री, परंतु मुझे यहीं रुकना होगा। यहाँ अधिक सारे कार्य पूरे करने हैं। ठीक है, आपका कार्य पूरा होते ही मेरे राज्य में आइए ना, फिर हम सब वहीं रहेंगे। अवश्य आऊंगा मैं आपके राज्य में, मेरी राधा रानी के राज्य में। माँ चलिए, वृंदावन जाने की तैयारी करते हैं। क्या अभी कुछ समय पहले इतने उदास थे, अब अकस्मात इतना प्रसन्न होने जैसा क्या हो गया? कुछ नहीं दाऊ, चलो चलो, हमें तैयारियां करनी है। किस बात की तैयारी? विशेष व्यक्ति आ रही है, उसके लिए विशेष तैयारी करनी है। अब आपको क्या हुआ दाऊ? चक्कर आ गए, इसलिए नीचे बैठ गया। अब तुम्हारी गोल गोल बातों की यात्रा मुझे नहीं करनी। चलिए चलिए, अब ऐसे बैठे मत रहिए, बहुत कार्य करने हैं। चलो। ये कैसे चमत्कार है? हमें तो भय था कि जितना घाट हमने बनाया है वो कहीं आंधी के कारण क्षतिग्रस्त ना हो गया हो, परंतु ये घाट तो पूर्ण बन के सज्ज है। ये कैसे संभव हो सकता है? किसने बनाया ये सब? दाऊ, इनसे कहिए कि ये सब उनकी भक्ति और उनके परिश्रम का फल है। ये तो केवल हमारी भक्ति और परिश्रम का फल है। नारायण ने हमारे साथ मिलकर इस घाट का निर्माण किया है। उचित कहा तुमने। हे नारायण, कोटि कोटि धन्यवाद। यदि किसी भी कार्य में हम अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं तो भगवान हमारे साथ वो कार्य संपन्न करने के लिए हमारी सहायता करते हैं। वो सदैव यही चाहते हैं कि हमसे वो
सभी कार्य पूर्ण हो जिनकी इच्छा हम रखते हैं। इस यमुना घाट का निर्माण भी आपकी इच्छा, आपकी भक्ति, आपके परिश्रम का ही फल है। बलराम, कितनी सुंदर बात कही है तुमने। ऐसा अनुभव हो रहा है मानो बालक रूप में साक्षात भगवान ही हमसे बात कर रहे हैं। मुझे तुझ पे गर्व है बल। मुखिया जी, आइए संपूर्ण घाट देखते हैं। वाह दाऊ, आपने तो कमाल ही कर दिया। दाऊ जो हूँ तुम्हारा। इन लोगों को तो अब समझ में आ रहा है, हम तो जानते कि वास्तव में भगवान होते। भगवान हम सबके भीतर और हम सबके साथ होते हैं। मुझे तो विश्वास है कि ये घाट स्वयं भगवान ने ही बनाया होगा। हाँ, तुमने उचित कहा मधुमंगल। चलो सबके साथ मिलकर पूरा घाट देखते हैं। हाँ हाँ, जाओ जाओ। अब तो बता दो कि तुम्हें कौन सी विशेष तैयारी करनी है। इस घाट पर जिसे लेकर आना है उसके आने की तैयारियां करनी है। कान्हा, किसके आने की तैयारियां करनी है? कोई विशेष जिसके समक्ष इस सृष्टि का श्रृंगार भी फीका लगे।